हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार। इस देश में हर कोई परेशान है। कोई महंगे सिलेंडर की वजह से परेशान है, तो कोई आदमी महंगे डीजल और पेट्रोल की वजह से परेशान है, तो कोई बेरोजगारी की वजह से परेशान है। लेकिन इन परेशान लोगों को यह नहीं पता है कि इनसे भी ज्यादा कोई परेशान है। कौन परेशान है इनसे ज्यादा? अरे मैं बता रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। ये बेचारे सबसे ज्यादा परेशान हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। 35-35 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कभी यहां छापा मारते हैं, कभी वहां छापा मारते हैं, कभी यहां कभी वहां। बेचारे 7 साल से परेशान हैं। हाँ, 35-35 घंटे काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन कमाल की बात ये देखो, 35-35 घंटे काम ये लोग कर रहे हैं और क्रेडिट 18 घंटे वाले को मिल रहा है। अब देखिए, बेचारे 35 घंटे काम करने के बाद ये लोग घर में घुसते हैं। नहीं, अपने घर में नहीं घुसते हैं। न्यूज़पेपर वालों के घर से निकल करके फिर न्यूज़ चैनल वालों के यहां घुसते हैं। फिर 35 घंटे बेचारे वहां काम करते हैं। इधर छापेमारी, उधर छापेमारी, ये अलमारी, वो तिजोरी, वो बंदूक, वो संदूक, सब तोड़ डालते हैं। लेकिन बेचारों को मिलता कुछ नहीं है। तो सोचो कितने परेशान हो जाते होंगे ये लोग। नॉर्मल आदमी जो होता है उसको अपने घर में नहीं पता होता कि कौन सा सामान कहां पे रखा है। लेकिन इन लोगों को आपके घर का भी पता होता है कि 2 साल पहले जो पीली वाली बनियान और नीली वाले जुराबें जो नहीं मिल रही थी, ये लोग बेचारे 35 घंटे के अंदर ढूंढ के दे देते हैं। बस बेचारों के पास यही काम बचा है। कभी इनके यहां छापेमारी, कभी उनके यहां छापेमारी। परेशान हो जाते हैं। 35-35 घंटे काम करने के बाद आपने देखा भारत समाचार के जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई, 35 घंटे तक ये लोग लगातार लगे रहे, लेकिन मिला कुछ नहीं। फिर मैंने एक इनकम टैक्स अधिकारी से पूछा कि भैया जब कुछ मिला नहीं तो छापा मार के फायदा क्या? ना इनके घर में धन दौलत मिली, ना अवैध संपत्ति मिली, ना कोई कागज पत्र मिले, फिर छापा मार के फायदा क्या हुआ? बोले नहीं, मतलब की चीज़ मिल गई है। हमने कहा मतलब की कौन सी चीज़ भाई? बोले आईना मिल गया है। मैंने कहा कौन सा आईना? बोले वही वाला आईना जो दिन रात ये लोग सरकार को दिखाते रहते थे। बस उसी आईने के चक्कर में इनके यहाँ पे छापा मारना पड़ा। तो समझ रहे हैं, आजकल जो सरकार को आईना दिखा देता है बस उसके यहाँ छापा पड़ता है। और कमाल की बात है, जब 35 घंटे काम करने के बाद, छापा मारने के बाद जब इन अधिकारियों को कुछ नहीं मिलता है, तब ये साहब को फोन करते हैं, साहब 35 घंटे हो गए, सारा छान मारा, कुछ नहीं मिला। तो एक काम करें, यहां तक तो आए हैं, 2 घर छोड़ करके अजीत बाबू का घर है। वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बिलबिला रहे हैं आपके खिलाफ, खूब उछल रहे हैं। तो आप कहो तो लगे हाथ इनके यहाँ भी छापा मार ले। साहब ने बोला रे 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 तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? अजीत बाबू ठीक है करते थे, हमारे खिलाफ लिखते थे, सोशल मीडिया ये वो आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन अब छापा मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। समझ गए आप? सरकार को सब पता होता है कि किसके यहाँ छापा मारना है, कब मारना है और किसके यहाँ छापा नहीं मारना है, ये भी पता होता है। आपने देखा होगा कि कभी सरकार ने ये गोस्वामी के यहाँ छापा मारा, चौरसिया के यहाँ छापा मारा, ये चौधरी के यहाँ छापा मारा, देवगन के यहाँ छापा मारा? नहीं मारा, क्योंकि सरकार को पता है कि ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। पूरी ईमानदारी से लगातार दिन रात काम करते रहते हैं, एक पैसे का भी इधर उधर नहीं करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और तो और अगर इनके यहाँ छापा मार भी देंगे तो इनके यहाँ वो वाला आईना भी नहीं मिलेगा जो आईना वहां पर मिला था सरकार को दिखाने वाला। अरे सरकार को दिखाने वाला आईना तो छोड़ो, इनके पास तो खुद को मुंह दिखाने लायक आईना भी नहीं है। तो इसलिए बस छापे वापे पड़ते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान बेचारे ये लोग हैं, इनकम टैक्स वाले और ईडी वाले, क्योंकि 7 सालों से बेचारों को दिन रात सिर्फ यही करना पड़ता है, कभी यहाँ छापा कभी वहाँ छापा। अब जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं इनको पता होता है कि भैया 2-4 महीने का राशन पानी बांध लो, पता नहीं कब फ़ोन आ जाए, इनके यहाँ छापा मारो, फिर इनके यहाँ छापा मारो। फिर ईडी वाले बेचारे वो छापा मारते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, 8-8 घंटे पूछताछ, 8-8 10-10 घंटे है। यहाँ बड़े बड़े लोगों की शादियाँ हो जाती हैं 2 घंटे की मुलाकात में,
और ये 8-8, 10-10 घंटे, 12 घंटे पता नहीं क्या पूछते रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। और हर चुनाव के पहले उनको बुला करके पूछते हैं। फिर चुनाव के बाद ये ईडी वाले गायब हो जाते हैं, वो भी अपने काम धंधे में लग जाते हैं। समझ में नहीं आता कि चुनाव आने के पहले ये ईडी वाले कभी वाड्रा साहब को, कभी ये साहब को, कभी वो साहब को बुलाते हैं, बैठालते हैं, खूब पूछते हैं। चुनाव खत्म हो गया, जाओ भैया तुम अपने घर, हम अपने घर, हैं? तो भैया मारते रहो छापा, है? और हम तो यही कहेंगे, बस बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।